आपको पता है, मैं काफी टाइम से ना एक चीज में, एक पैटर्न में ना फंस गया था। मतलब मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेके क्या थोड़ा सा सीरियस हूँ, ठीक है। मुझे काम करना है, मेरे को मेहनत करनी है, ये सब चीजें मुझे पता है, राइट। मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी चीजों पे, मुझे लगातार एक्शंस लेने हैं। ये सारी बातें मैं जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी पता नहीं कैसे मेरे से ना ये प्रोक्रास्टिनेशन हो रही थी, कैसे मैं अपने काम को टाल रहा था। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं कर क्यों रहा हूँ, राइट। मतलब रात भर मैं प्लान बना रहा हूँ, चीजें मैं सारी चीजें शेड्यूल कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं वो नहीं ही कर पा रहा हूँ काम। समझ रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि एक दो महीने की बात है, ये लगभग पास्ट में मतलब 5-6 साल मेरे लगभग ऐसे गए। तो मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी किया और आज मैं आपको मतलब इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज डिकोड करूंगा जो सच में अगर आपको नहीं पता है तो आप उसी ही लूप में फंसे रहेंगे जिस लूप में मैं फंसा हुआ था पिछले 5 साल से। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि दिक्कत नॉलेज और लेजीनेस की नहीं है। अब देखो, लेजीनेस क्या है कि कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद भी अगर तुम्हें वो जबरदस्ती वो काम करना पड़ रहा है तो तुम्हें वहां पे लेजीनेस फील हो सकती है और वो ठीक है मतलब। बट कोई ऐसा काम जो तुम्हें पता है कि तुम्हें करना है, तुम करना भी चाहते हो, तुम्हारे लिए जरूरी भी है, उसके बाद भी यू आर स्टक इन योर कंफर्ट जोन और ये फियर जोन ही आपसे पार नहीं हो रहा है, तो आप लेजी नहीं हो, तब कुछ और हो रहा है आपके दिमाग में। और उसको हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। वीडियो के एंड में आप दो चीजों को समझेंगे। जैसे महाभारत में वो चक्रव्यूह वाला जो इंसिडेंस आता है जिसमें अर्जुन को वो चक्रव्यूह के अंदर भी जाना है और उससे बाहर भी निकलना है, ठीक है। तो जब तक आपको ये दोनों चीजें नहीं पता होंगी आप उस चक्रव्यूह को नहीं भेज सकते थे, राइट। सेम काम अभिमन्यु ने किया था। अभिमन्यु को अंदर जाना तो पता था बट बाहर कैसे निकलना है वो नहीं पता था। इस वजह से अभिमन्यु वहां पे सक्सीड भी नहीं कर पाते हैं, जो कि अर्जुन कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको भी दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन आप समझ ले, पहले प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप ब्रेन के पैटर्न को ढंग से नहीं समझेंगे आप सॉल्यूशन का पहला स्टेप ही नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये ग्रोथ जोन अचीव करना। अभी हम कहां पे हैं, अभी हम कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन क्या चीज होती है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। मतलब कि अब आपके जो एक्शंस होंगे ना या जो आपका एनवायरनमेंट है वो बड़ा सेफ होता है, बहुत एकदम आराम आपको उसमें मिल रही होती है, आपको कोई चैलेंज उसमें नहीं मिल रहा होता है। सारी चीजें सर्टेन होती हैं। सर्टेन को याद रखिएगा, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपको चाहिए वो सब चीजें उसमें हैं, ऑलरेडी मौजूद है, वो आपका कंफर्ट जोन है। बट जैसे ही आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा, चैलेंज आएगा ही क्योंकि आप एम्बिशियस हैं, आपने कुछ ना कुछ टारगेट लिया हुआ है, कुछ ना कुछ अचीव आप करना चाहते हैं। कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते होंगे उसका पहला स्टेप होता है कि कोई ना कोई टास्क आपको मिलेगा या कोई चैलेंज आपको मिलेगा, राइट। जैसे ही आपको चैलेंज मिलेगा आप इस कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करेंगे और जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको एक फियर जोन पकड़ लेगा। फियर जोन का मतलब अब आपको डर लगने लगेगा कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा ढंग से। आपको सेल्फ डाउट होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपका दिमाग से प्रेशर आएगा कि यार ये एक्शन लूं ना लूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, साथ और प्रिपेयर कर दूं, पहले पहले तैयार हो जाता हूं। प्रिपरेशन फेज में ही रहेंगे अभी कि पहले ना एक बार ढंग से ना एक बार तैयार हो जाऊं, एक बार ढंग से प्रिपेयर कर लूंगा ना, तब मैं जाऊंगा, तब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा। और जब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तब मैं ये फियर जोन तोड़ दूंगा और सीधा सीधा लर्निंग जोन में जाके ग्रोथ जोन मुझे मिल जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जैसे ही आपको कोई भी चैलेंज मिला आप एंजाइटी वाले फेज में गए, प्रेशर वाले फेज में गए, सेल्फ डाउट आपको आया, डर आपको लग रहा है, तो आपके पास ना इमीडिएट आपको एक डिसीजन लेना होता है। आप इसको ना ऑब्जर्व करिएगा, ये पैटर्न पहले समझ लीजिए, फिर जब आपके साथ ये हो इसको एकदम से अपने दिमाग में याद दिलाइएगा इसको, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन में सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा कि इस सिचुएशन को ना अवॉइड कर देता। सिंपल, मैं कंफर्ट जोन में था, मुझे पता है मेरे गोल्स हैं, मैं एम्बिशियस हूं, मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, इस वजह से मुझे चैलेंज लेना पड़ेगा। टास्क मेरे पास आएगा, वो टास्क जैसे ही मैंने परफॉर्म करने की कोशिश करी, एक फियर जोन आया। फियर जोन की वजह से इमीडिएट मुझे एक डिसीजन लेना है
और वो डिसीजन मैं ज्यादातर केस में लूंगा कि मैं उसे अवॉइड कर दूंगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज या एसएससी या बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव पेपर्स होते हैं, बैंकिंग एंड ऑल, उसमें आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है। बारी आती है टेस्ट देने की। जब आप टेस्ट आप देने मतलब वाले होते हो ना, तो आपको डर लग रहा होता है। ये एक चैलेंज है। टेस्ट जैसे आप देने वाले हो, आपको डर लगेगा। आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मुझे अभी टेस्ट देना है या इसको अवॉइड करना है। तो आप डिसीजन लेते हो कि इसको अभी के लिए अवॉइड कर देते हैं टेस्ट को, ताकि मैं ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, और प्रिपेयर करने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, और कॉन्फिडेंस के बाद जब मैं दोबारा टेस्ट दूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ताकि मेरी सेल्फ इमेज जो है वो बनी रहे। ये पूरा सिनेरियो तुम्हारा दिमाग में बना के दे देगा और तुम्हें कहेगा कि ये लो, एक्सेप्ट कर लो इसको। तुम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हो। उससे तुम्हें मिलता है इमीडिएट रिलीफ। कौन सा रिलीफ? क्योंकि अभी फियर जोन में तुम्हारे ऊपर था प्रेशर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डर तुम्हें लग रहा था। ये सारा जो प्रेशर था ये एकदम से रिलीफ, खत्म। ठीक है। तुम्हारा ब्रेन इस पैटर्न को ना एकदम से सीख जाता है कि यार ये सही है, कि मेरे को जैसे ही कोई भी खतरा फील होगा मैं क्या करूंगा, अवॉइड कर दूंगा उस सिचुएशन को। अवॉइड करने से क्या होगा, मुझे फटाफट से रिलीफ मिलेगा। इसको मैं रिपीट करता जाऊंगा और इसी वजह से ये लूप बनेगा और आप प्रोक्रास्टिनेट कर देंगे। अब आपको सोचने का भी टाइम नहीं लग रहा है इस चीज में। मतलब नेक्स्ट कोई भी चैलेंज आएगा, आप खट से बोलोगे यार अभी मैं तैयार थोड़ी हूँ, अभी मेरे को प्रिपरेशन करनी है, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा बढ़िया से सीख लूंगा फिर मैं करूंगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले, ताकि मैं वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, मेरी सेल्फ इमेज बच जाए। सिंपल एज दैट। और पता है यही चीज आप लगभग हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में कर रहे हैं। मतलब अब ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी टेस्ट को देने के में ही ये करेंगे। आप हो सकता है कोई अपने नॉर्मल डिसीजन भी लेना होगा ना घर में, तो उसमें भी यही पैटर्न सेम लग जाएगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेट हो चुका है इस चीज को करने के लिए। राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस में भी फर्स्ट स्टेप लेना होता है ना, पहला स्टेप आप नहीं ले पाओगे। यही सेम सिचुएशन आपके साथ आएगी कि आप अवॉइड करोगे, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, ब्रेन लर्न कर लेगा, रिपीट होगा, लूप बनेगा, प्रोक्रास्टिनेट हो जाएगा, फंस जाओगे दोबारा किसमें, कंफर्ट जोन में। आपसे फियर जोन पार ही नहीं हो रहा है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मुझे डर लगना ही बंद हो जाए। ठीक है, फियर जोन आई ना, कंफर्ट जोन से सीधा लर्निंग ग्रोथ खत्म। बट भाई तुम्हें फियर जोन जो है ना वो झेलना ही पड़ेगा। ये तो ये समझ लो, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको गो थ्रू होके निकलना ही है। अब उसका रास्ता क्या है वो हम समझते हैं आगे। होप यहां तक आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज मिस करते हो और इसको एक नॉर्मल वीडियो की तरह देखते हो, तो शायद आपको फिर से कुछ ना समझ आए और आप फिर से इसी कंफर्ट जोन में रह जाएं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स इसी जोन में रहे या मैं खुद भी इस जोन में रहूं, क्योंकि हमें सबको साथ में आगे बढ़ना है। राइट। तो अगेन चैलेंज आएगा, है ना। कंफर्ट जोन में तो हम रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम एम्बिशियस, ठीक है, हमें आगे कुछ करना है, हमें ग्रोथ चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ग्रोथ चाहिए तो फिर से चैलेंज आएगा, चैलेंज आएगा तो डर लगेगा, सेल्फ डाउट होगा, एंजाइटी आएगी, प्रेशर आएगा, फियर आएगा, जिसकी वजह से हमें इमीडिएट फिर से एक डिसीजन लेना पड़ेगा और यहीं पे तुम्हें रुकना है। क्योंकि तुम्हें पता है, अब तुम सीख चुके हो कि तुम्हारा ब्रेन क्या पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तुम्हें पता है अपने ब्रेन में कि हाँ मेरा ब्रेन ना अब ये पैटर्न फॉलो करने वाला है, इसको लिख लेना कहीं पे भी। तो जैसे ही अगली बार कोई भी तुम्हें ये चीज आएगी, जब डिसीजन लेने का पॉइंट आएगा, तो तुम खुद को याद दिलाना कि अब मेरा ब्रेन अवॉइड ही करेगा इसे। बस उस पॉइंट पे अवेयर हो जाओ कि अब ये अवॉइड करने वाला है, इसको अवॉइड नहीं करने देना। वहां पे तुम्हें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। एक उसको बोलते हैं अप्रोच मेथड। राइट। वो छोड़ दो क्या मेथड का नाम है, वो मतलब नहीं रखता है। मतलब तुम्हें ये समझना है कि तुम अवेयर हो जाओ कि हाँ मेरा ब्रेन अब ना इस सिचुएशन को अवॉइड करने वाला है, तो मैं अवॉइड तो अब नहीं करूंगा। तो तुम्हें वहां पे बस दो चीजें देखनी होगी। कोई भी चैलेंज है, वो ये देखना है कि वो चैलेंज तुम्हें थ्रेट तो नहीं दे रहा है या डिस्कम्फर्ट दे रहा है ना। अगर वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है तो ठीक है, मतलब समझिए दोनों में क्या मतलब है। थ्रेट मतलब कि तुम्हें किसी डेंजर में तुम्हें डाल रहा है। मतलब अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हुए तुम्हारी बॉल ना ट्रांसफार्मर में चली गई, अब ट्रांसफार्मर के अंदर जाके तुम्हें बॉल निकालनी है, तो अब तुम आराम से, डर लगेगा, यहाँ पे भी सारी चीजें होंगी, तो ये देख लो
कि भाई ये डेंजर है या ये कंफर्ट जोन से मुझे डिस्कम्फर्ट कर रहा है। तो तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगी कि भाई ये तो डेंजर है ना भाई, जाओगे मर जाओगे, पता लगे करंट लग गया खत्म हो गया ना। तो थ्रेट में ये सब नहीं करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट में करना है। कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मेरे को ये डिस्कम्फर्ट आया है, हाँ, तो तुम्हें इमीडिएटली ये अप्रोच अपनानी है। डिस्कम्फर्ट होगा तो कोई ना कोई चैलेंज की वजह से ही डिस्कम्फर्ट होगा। अब हो सकता है कि वो चैलेंज ही इतना बड़ा हो कि अब तुम्हें पूरी पूरी एक इतनी मोटी किताब तुम्हें रटनी है, या फिर तुम्हें अपने बिजनेस का एकदम खतरनाक सा स्टेप लेना है कोई बड़ा सा। तो तुम्हें वो इकट्ठा नहीं लेना है, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे स्मॉल चैलेंजेस में। जब तुम उसे ब्रेक डाउन कर लेते हो छोटे छोटे चैलेंजेस में, तो वो करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए करना है क्योंकि देखो अभी तक तुम्हारी इमेज पिछले मतलब 20 साल से या 10 साल 15 साल से क्या बनी हुई है कि तुम कुछ भी करते हो तो वो कर नहीं पाते। ठीक है, और सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर है, बहुत है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस वजह से पहले ये बिल्ड करना पड़ेगा कि हम कैपेबल हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम चीज़ों को कर सकते हैं, जो हम कमिट करते हैं वो हम करते हैं। इस चीज़ को एक बिलीव बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में, जो कि अभी तक नहीं बना है। अभी तक सारा नेगेटिव बिलीव ही बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इस चैलेंज को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करिए उसे। राइट, जब आप उसको छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और एक छोटा सा एक्शन लेके उस छोटे चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं, तब आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लेना होगा जिसको बोलते हैं एविडेंस कलेक्ट करना। मतलब जो तुमने अभी छोटा सा एक्शन लिया ना, इसको कॉपी में लिख लो, इसको दिमाग में डाल लो कि तुमने देखो ये एक्शन लिया है, इससे ये छोटा सा मुझे रिजल्ट मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने आप को थोड़ा सा बेटर बोलो कि हाँ मैंने जो थोड़ा सा अच्छा बोलो कि मैंने कमिट किया था एक छोटा एक्शन लेने का, वो मैंने कर लिया है। राइट, तुम बोलो कि अब मेरे को हल्का हल्का कॉन्फिडेंस फील आ रहा है, अब मुझे लग रहा है कि चीजें हो सकती हैं। खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, खुद के बारे में थोड़ा अच्छा सोचो उस पॉइंट पे। और ये जरूरी है, ये नहीं करोगे तो यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अभी मैंने बड़ा चैलेंज जब मैं कर लूंगा तब मैं खुद को शाबाशी दूंगा। खुद के साथ हार्श मत हो, खुद को थोड़ा सा अच्छा सा कुछ उस टाइम पे कुछ रिवॉर्ड दे दो। राइट, फिर जब वो एक बार तुम उस एविडेंस को कलेक्ट कर लोगे, नेक्स्ट चैलेंज करोगे, उसको कर लो, दूसरा करोगे, उसको कर लो, तो ना तुम्हें धीरे धीरे स्किल्स और लर्निंग भी साथ में मिलती रहेगी। और नहीं मिल रही तो उसको सीखते रहो तुम्हारे टास्क के बेसिस पे, तभी वो चैलेंज हो पाएगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा उसमें भी। राइट, और ये करने की वजह से ये बार बार रिपीटेड पैटर्न जब तुम करोगे तब जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब कॉन्फिडेंस पहले नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आएगा। हमारी दिक्कत पता है क्या है, हम सोचते हैं कि हमें पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर हम एक्शन ले, इसीलिए हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ताकि हम कॉन्फिडेंट फील करें। मोटिवेशन वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक पैटर्न बनाने की जरूरत है। और जब ये कॉन्फिडेंस आ गया, जब ये सेल्फ एफिकेसी आ गई तुम्हारे अंदर, तो तुम ग्रोथ जोन में अपने आप ऑटोमेटिक चले जाओगे। ये पैटर्न धीरे धीरे तुम्हारा बिलीव बन जाएगा और यही बिलीव तुम्हें ग्रोथ जोन को अचीव करवा देगा। मतलब कंफर्ट जोन में थे तुम, चैलेंज आएगा ही क्योंकि तुम एम्बिशियस हो, उसको सॉल्व करने के लिए फियर आएगा, फियर में तुम्हें डिसीजन लेना होगा। तुम अवॉइड ना करके डिसीजन लोगे कि मैं समझ चुका हूं कि मेरा ब्रेन अभी अवॉइड करने वाला है, तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, मैं ये देख लेता हूं कि ये मेरा डिस्कम्फर्ट है या मेरा थ्रेट है। अगर वो डिस्कम्फर्ट है तो मैं उस बड़े चैलेंज को छोटे चैलेंज में ब्रेक डाउन करके एक छोटे चैलेंज को सॉल्व करूंगा। उसके लिए मुझे एक्शन लेना है, वो मैं एक्शन ले लूंगा क्योंकि वो लेना आसान है। उसी को ही मैं एक एविडेंस बना लूंगा कि हाँ देखो मैंने पास्ट में ये एक्शन लिया था और मैं प्रोक्रास्टिनेटर नहीं